नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। जी हां, इशारों में जैसा कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह से अखिलेश और आजम के बीच दरार बढ़ती ही चली जा रही है। मुस्लिमों के रहनुमा माने जाने वाले आजम खान, जिनका हर समय जिक्र होता है जब भी यूपी की बात होती है, जब भी समाजवादी पार्टी की बात होती है, उनका चेहरा जहन से जाता नहीं है। लेकिन जब से आजम खान जेल में बंद हैं, तब से अखिलेश यादव चारों तरफ से घिरते जा रहे हैं, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव महज एक बार मुलाकात करने गए और इसके बाद जब प्रतिनिधि मंडल को अखिलेश यादव ने भेजा तो आजम खान ने उनसे भी नहीं मुलाकात की, बल्कि प्रियंका गांधी के करीबियों से जरूर मुलाकात कर ली। और खास तौर पर जब आजम खान के मीडिया प्रभारी ने अखिलेश यादव पर तंज कसा, उसके बाद से अनबन को और भी ज्यादा बल मिल गया। आइए पहले एक रिपोर्ट देखते हैं कि आजम खान ने आखिर इशारों में क्या कहा है। फिर छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या, हर शख्स मेरा साथ निभा नहीं सकता। वैसे तो एक आंसू ही बहा के मुझे ले जाए, ऐसे कोई तूफान हिला भी नहीं सकता। ईद मुबारक आपका और सिर्फ आपका, मोहम्मद आजम खान। आखिरकार आजम ने इशारों में ही सही मगर अपना हाले दिल बयां कर ही दिया। ये ट्वीट भले ही अब्दुल्ला आजम खान ने किया है, लेकिन शब्द आजम खान के हैं। बीते कुछ दिनों में जिस तरह आजम खेमा खुलकर अखिलेश यादव का विरोध करता रहा, उस बीच आजम ने दबी जुबान में भी अखिलेश के खिलाफ कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों में उन्होंने अब तक कई मैसेज दे दिए हैं, जैसे अखिलेश के भेजे हुए प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात ना करना और प्रियंका गांधी के करीबी को खजूर खिलाना। इस तरह के इशारे लोगों को चर्चाएं करने का मौका दे रहे थे और ईद की मिठास में कड़वाहट घोलती हुई ये शायरी पेश हुई अब्दुल्ला के ट्विटर हैंडल पर। लेकिन ये क्या, अब जब सपा के कद्दावर नेता आजम खान ने इतना बड़ा इशारा किया तो भला चाचा कैसे शांत रहते। चाचा भी दिल की बात ट्वीट पर ले ही आए और दिला दी अखिलेश को बचपन से जवानी तक की याद। शिवपाल ने भी कवि अंदाज में काफी कुछ बयां किया। अपने सम्मान के न्यूनतम बिंदु पर जाकर मैंने उसे संतुष्ट करने का प्रयास किया। इसके बावजूद भी अगर नाराज हूं तो किस स्तर तक उसने हृदय को चोट दी होगी। हमने उसे चलना सिखाया और वो हमें रौंदते चला गया। एक बार पुनः पुनर्गठन, आत्मविश्वास व सबके सहयोग की अप्रतिम शक्ति से ईद की मुबारकबाद। लंबे समय से चली आ रही ये तकरार अब धीरे धीरे खुलने लगी है। शायर के रूप में, कवि के रूप में ईद की मुबारकबाद के साथ ये तकरार अब ईद की सिमैया को थोड़ा तीखा बना चुकी है। देखते हैं कि आखिर कैसे होगी हल अखिलेश की मुश्किल। स्पेशल डेस्क एफएम न्यूज। तो मीठी ईद में आज कड़वाहट तो जरूर घुल चुकी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम की पैठ अभी भी है और करीब 20% मुस्लिम वोटों पर फोकस के साथ ही तमाम सियासी मायने भी निकाले जाने लगे हैं। आजम खान की गिनती उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेताओं में हमेशा से होती रही है। प्रदेश के मुस्लिम वोट बैंक पर भी आजम का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता रहा है। उनके मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान शानू ने पिछले दिनों ऐसी बात कही जिसके बाद आजम और अखिलेश के बीच अनबन की बात को बल मिल चुका है। और अब जैसा कि आपने देखा कि अब्दुल्ला आजम खान के जरिए आजम खान ने अपने शब्द बयां किए हैं और ये इशारों में कहीं अखिलेश यादव के लिए तो नहीं है। फिलहाल ये तमाम चर्चाएं हैं और हमारे साथ चर्चा में कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे हम आपका तारुफ करा रहे हैं। तो हमारे साथ पवन गोयल जी, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। सपा प्रवक्ता मोहनीश त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और प्रसपा प्रवक्ता सत्यजीत अटावरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस चर्चा में। आप सभी तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी मैम। तो सबसे पहले तो मैं रुक करूंगी मोहनीश जी का। मोहनीश जी, अंजलि जी, आजम खान और अखिलेश यादव के बीच क्या सब कुछ ठीक है? मैं आपसे बस इतना जानना चाहूंगी।
अभी चुनाव हुए थे, माननीय अखिलेश यादव जी ने आजम खान के पुत्र को, परिवार को चुनाव में टिकट देने का, लड़वाने का काम किया था चुनाव। अगर तलखी होती तो शायद उनको टिकट भी न दिया जाता और चुनाव भी न लड़ाया जाता। ये तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोपेगेंडा है। मैं देखता हूँ कि राजनीति अब प्रोपेगेंडा पे आधारित हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा सा ट्वीट किया है। ट्वीट किसने भारतीय किया? जनता पार्टी ट्वीट दिखाया है हमने। अब्दुल्ला आजम खान ने ट्वीट किया है जिसमें तो अब्दुल्ला आजम खान ने नहीं, एक पुत्र ने अपने पिता का ईद के दिन उसके साथ ना होने पर ट्वीट किया है। एक पुत्र ने, कोई अखिलेश यादव जी ने आजम खान को जेल में नहीं रखा है, उनकी लगातार जमानत होने पे है, उनको रिहा करने पे है, मगर लेट पे लेट हो रहा है। परिवार के विपरीत, परिवार के खिलाफ राजनीति करने का तो मैंने आज तक नहीं देखा। इसमें तेरी क्या अब्दुल्ला आजम खान के लिए ट्वीट है, या फिर आम जनता के लिए ट्वीट है, या फिर मुस्लिमों के लिए ट्वीट है? तो छोड़ रहा है तो मैंने कहा कि अब्दुल्ला आजम खान का जो ट्वीट है वो एक पुत्र, एक बेटे का ईद के दिन उसके पिता का रिहा होकर के ना आने पर जो दर्द था, उस दर्द को बयां किया। और आप देखिए, जुबा कटी है और कलम बिकी है। कहीं ना कहीं इशारा उस मोदी मीडिया पर भी है, जो जिससे आप, मैं उसमें आपको नहीं गिनता। मिलने गए थे तो मुलाकात आजम ने नहीं की थी, बल्कि ये आजम खान साहब के बाहर आने, ये आजम खान साहब के बाहर आने के बाद पता चलेगा कि किसी के कहने पे जेल प्रशासन ने मिलने से रोका था कि आजम खान साहब नहीं मिले। प्रमोद कृष्णन के लिए खजूर थे, जबकि रविदास मेहरोत्रा से मुलाकात भी नहीं की। उसके बाद मैं अंजलि जी इसीलिए कह रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्या है कि आजम खान साहब को रविदास मेहरोत्रा जी से कोई एलर्जी थी या समाजवादी पार्टी से थी? उन्होंने प्रचार किया, जेल में रहते हुए भी उन्होंने वोट और समाजवादी पार्टी के पक्ष में मांगने का काम किया था, ना कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी या किसी और के लिए मांगा। ये एक प्रोपेगेंडा की राजनीति हो रही है। जो उनका वजूद है हमेशा से एक कद्दावर नेता का, अपने लिए भी तो मांग सकते हैं वो वोट। नहीं, बिल्कुल आपकी बात मैं जायज मानता हूँ, मगर आज के जिस ट्वीट के ऊपर ये बहस हो रही है, मैं उस ट्वीट में, मैंने जब इस ट्वीट को पढ़ा तो मुझे उसमें जो दर्द दिखाई दिया, मुझे उसमें कोई नाराजगी किसी पार्टी के प्रति नहीं दिखाई दी। फसाहत अली खान की वीडियो अगर आप कहेंगे, फसाहत अली खान ने जिस तरह से विरोध किया था, उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव अगर चाहते तो आजम जेल से बाहर होते, पूरी कोशिश कर सकते थे अखिलेश यादव। अब ऐसा तो नहीं है कि अखिलेश यादव जी ने प्रयास नहीं, ऐसा तो नहीं है कि अखिलेश यादव जी ने प्रयास नहीं किए होंगे। कोई बात नहीं, रुक करते हैं हम सत्यजीत जी की राजनीति है। सत्यजीत जी क्या कहेंगे आप? शिवपाल सिंह यादव ने भी मौके पर ट्वीट कर दिया, बचपन की याद दिला दी कि जिसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया आज वो ही रौंदते हुए चला गया। अब ये किसके लिए ट्वीट था? देखिए, स्पष्ट कर दूं अंजलि जी कि कुछ तो गड़बड़ है समाजवादी पार्टी में और समाजवादी नेतृत्व में, कुछ तो गड़बड़ है। लोगों को जोड़ने से काम चलता है, तोड़ने से नहीं। और मेरा अपना मानना यह है कि कोई भी संगठन हो, चाहे जितना बड़ा संगठन क्यों ना हो, लगातार लोगों को जोड़े रखने से संगठन विराट होता है, बड़ा होता है, वटवृक्ष बनता है। और आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी वो नेता हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी को पल्लवित पुष्पित किया है। ये इसमें भी कोई दो राय नहीं कि आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी वो नेता हैं जो संगठनात्मक तौर पर समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए अपना एड़ी चोटी का दम लगाया और खून पसीना बहा करके उन्होंने समाजवादी पार्टी को खड़ा किया। और सबसे बड़े दुख की बात है अंजलि जी कि जिस पार्टी को आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने खड़ा किया, उसी पार्टी को देखिए, चार अखिलेश यादव में और आदरणीय शिवपाल सिंह यादव में अंतर क्या है? अंतर इतना है कि 4 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी तक आदरणीय शिवपाल सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी को पहुंचाया है। लेकिन दूसरी तरफ ये बात शिवपाल यादव के ट्वीट में देखिए साफ तौर पर देखी जा सकती है कि अपने सम्मान की न्यूनतम बिंदु पर जाकर मैंने उसे संतुष्ट करने का प्रयास किया, इसके बावजूद भी अगर नाराज हूं तो किस स्तर तक उसने हृदय को चोट दी होगी, ये बात कही है उन्होंने अपने ट्वीट में। देखिए, ट्वीट बहुत ही बात को बहुत ज्यादा स्पष्ट कर दे रहा है। ट्वीट में अब कुछ उसमें एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं रही चाहिए। हम तो बार बार कहते हैं, शुक्रान अगर दे कोई जिल्लत का समंदर, इज्जत से 2 बूंद मिल जाए तो काफी है। क्या इज्जत की 2 बूंद मिली? अगर इज्जत की 2 बूंद नहीं मिली तो चाहे जितना बड़ा समंदर हो उसको ठुकरा दो। मेरे कहने का सिर्फ इतना है कि क्या अखिलेश यादव जी ने आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी का सम्मान किया? अगर आदरणीय शिवपाल जी का सम्मान हुआ होता
तो आज ऐसी नौबत क्यों आती? क्या आजम खान का सम्मान हुआ? अब इनकी पार्टी में साद खान से लेकर के, सफीकुर रहमान बर्ग से लेकर के, साजिद इस्लाम से लेकर के, नाहिद हसन से लेकर के कितना का नाम मैं बताऊंगा। इनके मुस्लिम चेहरे समाजवादी पार्टी में 31 जीत करके आए थे। कहीं में लिस्ट बड़ी लंबी होती चली जा रही है, खास तौर पर 2022 विधानसभा चुनाव के बाद से। 31 लोग इनके यहाँ मुस्लिम चेहरा जितने हैं 31 सब के सब नाराज। ठीक है, मुस्लिम चेहरे खास तौर पर नाराज है। पवन गोयल जी समाजवादी पार्टी से बड़े खफा नजर आ रहे हैं सभी, चाहे वो चाचा हो चाहे वो आजम खान हो। और समाजवादी पार्टी से क्या, अखिलेश यादव क्योंकि नेतृत्व कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर ये सारी की सारी नाराजगी अखिलेश यादव से है। क्या कहेंगे आप? मैडम, अगर आप समाजवादी पार्टी को ढंग से करीब से देखेंगे तो समाजवादी पार्टी का नाम अखिलेशवादी पार्टी हो जाना चाहिए। उसका मैं रीजन दूंगा क्यों। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपने पिताजी मुलायम सिंह यादव जी को एक तरह से साइड कर दिया। उसके बाद आजम खान जी 27 महीने से जेल के अंदर हैं। सिर्फ और सिर्फ एक बार अखिलेश यादव जी उनसे मिलने गए। क्या उनका दायित्व नहीं बनता? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? उनसे मिले, कानून से लड़े, कोई बात करे? नहीं मैडम, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उसके बाद शिवपाल यादव जी के पास आते हैं। उन्होंने तो पार्टी ही दूसरी बना ली। चाचा भतीजे में रोज लड़ाई होती है। पहले कई अलग लड़ रहे थे, आज फिर साथ हो गए। लेकिन ये चाचा तो बीजेपी के पास भी आए थे, पार्टी से निकाल दे। पवन जी, ये चाचा बीजेपी के पास भी आए थे, रास्ता थोड़ा बदलते हुए दिखाई दिए थे, पीएम मोदी को भी फॉलो कर लिया था। मैडम, भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी क्या है? वो तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की पार्टी हो या पूरे भारत की पार्टी, उसका नाम ही भारतीय जनता पार्टी है, तो सबका स्वागत करेगी। मैडम, पर भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऑफिशियल लेटर नहीं दिया है कि आप शिवपाल यादव जी आपने ज्वाइनिंग कर। लेकिन आजकल उत्तर प्रदेश में मिशन आजम चल चुका है क्या? सभी पार्टी के बड़े नेता मिलने के लिए जा रहे थे आजम खान से जेल में। मैडम, आप देखेंगे आजम खान जी से सब जेल में मिलने गए। कांग्रेस पार्टी के प्रमोद किशन नवी जी गए और शिवपाल यादव जी भी गए, समाजवादी पार्टी भी गई, लेकिन समाजवादी पार्टी से उन्होंने मिलने से मना कर दिया। बहाना क्या बना दिया? मेरी तबीयत खराब है। मैडम, लेकिन कांग्रेस के लिए, अंजलि जी, कांग्रेस के लिए ये शब्द क्यों नहीं इस्तेमाल किए गए? शिवपाल यादव जी के लिए ये शब्द क्यों नहीं? यही तो सवाल है। और इसके बाद आजम खान के शब्द आज ट्विटर पर देखने को मिले हैं अब्दुल्ला आजम खान के जरिए। पवन जी, खान जी के बेटे का जो ट्वीट आया है वो ट्वीट समाजवादी पार्टी के लिए आया कि आपके साथ आज कोई नहीं खड़ा है। ईद होने के बाद भी आप अकेले खड़े हैं। क्या दायित्व है समाजवादी पार्टी को? मैडम, कुछ दायित्व नहीं है। एक बार आपको पवन जी, मोहनीश जी और सत्यजीत जी, एक बार आपको फिर से ट्वीट वो पढ़ के बता दे रही हूँ। तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या। एक एक वर्ड को ध्यान से सुनिएगा, एक एक लाइन को। हर शख्स मेरा साथ निभा नहीं सकता, वैसे तो एक आंसू ही बहा के मुझे ले जाए, ऐसे कोई तूफान हिला भी नहीं सकता। ये ट्वीट है आजम खान का, आपका और सिर्फ आपका, मोहम्मद आजम खान। आज ईद के दिन ये आजम खान का ट्वीट है, जो कि मोहनीश जी तो कह रहे हैं कि ये अब्दुल्ला आजम खान के शब्द हैं। वो अपने पिता के दर्द में ये ट्वीट लिख चुके हैं। पीयूष जी क्या कहेंगे? पीयूष जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है? अंजलि जी, मैं जवाब देना चाहूंगा। जी मोहनीश जी कहिए। जी अंजलि जी, अभी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि अखिलेशवादी पार्टी है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक गंगा जल की तरह है, जहाँ पे जब ये शिवपाल यादव जी का बुराई करते रहे, आज उनको लेने के लिए बेकरार हैं। ये छटपटा रहे हैं कि शिवपाल जी क्यों नहीं चले आ रहे हैं। ये बार बार छटपटा रही है बीजेपी। और आपको मैं बता दूं, तो आप ही नहीं संभाल पाए। नहीं, आप समझे, अभी आजम खान जी ने कुछ छोड़ नहीं दिया है। ये पहले से आप भारतीय जनता पार्टी की बोली ना बोलिए। आजम खान को नहीं संभाल पा रहे हैं, साद खान को नहीं संभाल पा रहे हैं, रहमान बर्ग को नहीं संभाल पा रहे हैं। आप एक बात को आप समझ लीजिए। मेरी एक बात तो पहले सुन लीजिए कि चाणक्य से जब किसी ने पूछा था कि भाई आप राजा क्यों नहीं बन जाते, तो चाणक्य ने कहा था कि परिवार वाला होना चाहिए। आज परिवारों में झगड़ा लगाने का काम, आज परिवारों में राजनीतिक परिवारों में झगड़ा लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। फिर आपका जवाब लेते हैं। अरे भवन जी, आप बोल लीजिएगा पहले। आप तो शिवपाल जी से ज्यादा विरोधी होते जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के। अभी मैं अभी हाल में ही एक रोजा साल में शिवपाल जी से मुलाकात हुई थी।
क्या आपको सुपाल को सम्मान नहीं देना चाहिए था? आदरणीय सुपाल की चाचा और भतीजे का जो एक रिश्ता है वो वैसा ही रहेगा, मगर कभी कभी दूसरा व्यक्ति आकर के झगड़ा लगाने का काम करता है ताकि वो परिवार टूट जाए, वो आगे ना बढ़े। ये काफी लंबे समय से ये लड़ाई चल रही है, आजम खान से भी और अपने चाचा से भी। आखिर इतनी लंबी लड़ाई क्यों? इस लड़ाई को क्यों नहीं खत्म किया जा रहा है? मैंने अंजलि जी शुरू में कहा था कि ये प्रोपेगेंडा है। मुश्किलें तब बड़ी जब 2017 में सीएम हो गया, आपने सत्ता से अंजलि जी, इस देश में बेरोजगारी की बात होनी चाहिए थी, इस देश में महंगी बिजली, महंगे पेट्रोल की बात होनी चाहिए थी, मगर सारा प्रोपेगेंडा बदल के इस तरह की बातों को करने का सिर्फ ये मकसद है कि बेरोजगार रोजगार न मांगे, जो आम इंसान है वो पेट्रोल सस्ता ना मांगे, रसोई गैस सस्ती ना मांगे। एक प्रोपेगेंडा क्रिएट कर दिया गया है कि हम आजम खान, शिपाल और अखिलेश यादव के झगड़े की तरफ उलझे रहे। क्यों नहीं तरजीह दिया? तरजीह की बात कह रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने शिवपाल जी को समाजवादी पार्टी के चिन्ह पे, जबकि उनका चिन्ह कैंसिल हो गया था, चुनाव आयोग ने चिन्ह पे रोक लगा दी। बातों को दबाने की कवर करने की कोशिश ऐसे बार कर रहे हैं, किसी और की बात न सुनते आप यहाँ पर कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। सत्यजीत जी 1 मिनट दीजिएगा मुझे। सत्यजीत जी 1 मिनट। मोनी जी 2017 से आजम खान की मुश्किलें बढ़ी, कोई क्या पूछने गया था? अखिलेश यादव महज एक बार मुलाकात करने गए, क्यों गए? क्या उनके पास इतना भी वक्त नहीं था कि आजम खान से मुलाकात करने चले जाते? अगर तरजीह देने की बात हो रही है, यहाँ पर एक एक के तरजीह देने की बात हो रही है, मुस्लिम चेहरे 20% मुस्लिम चेहरे आखिर दूरी बनाते चले जा रहे हैं धीरे धीरे कर। क्यों बना रहे हैं दूरी? एक एक मुस्लिम चेहरा बड़ा जो अभी तक रहा है सपा के लिए राजनीति का, साथ छोड़ता चला जा रहा है। क्यों छोड़ता चला जा रहा है? इन सब सवालों के जवाब आप सोच समझ के दीजिएगा। बिल्कुल मैं सोच समझ के सिर्फ एक ही इसका जवाब है कि जब सत्ता में अगर समाजवादी पार्टी आ जाती तो शायद नाराजगी इस स्तर पे दिखाई न देती। सत्ता में नहीं है तो नाराजगी रहेगी, सत्ता में नहीं है तो किसी की अहमियत नहीं है। यानी कि आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सत्ता नहीं मिली, अगर गुड़ नहीं मिला तो फिर परहेज है सबसे। नहीं, ये तो उल्टा कथन हो रहा है। ये तो जो अखिलेश यादव जी से या समाजवादी पार्टी से दूरी बना रहे हैं, वो पहले ये सोच के चल रहे थे कि सत्ता में आएंगे, आप सत्ता में नहीं आए तो वो उनका साथ छोड़ने का काम कर रहे हैं। पिछले 5 सालों में किसकी कितनी सुध ली? शिवपाल सिंह यादव इशारे करते रहे कि कब आकर अखिलेश यादव, उनके भतीजे हैं, वही जुट जाएं, वही शुरुआत कर ले, लेकिन ऐसी शुरुआत नहीं हुई। और आखिर में मुलाकात कब हुई? जब 2022 के चुनाव की पूरी तैयारी सर पर थी, एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ा सिरदर्द। ऐसा नहीं था कि अखिलेश यादव जी, हम लोगों को भी कई बार कार्यक्रमों में मिले, अखिलेश जी ने अपने बयानों में कहा कि वो इस गठबंधन को चाहते कि हो जाए। एंड वक्त पे आप देखिए जब शिवपाल जी का जो चुनाव चिन्ह था, जब वो कैंसिल किया चुनाव आयोग ने, तो अखिलेश यादव जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए समाजवादी पार्टी के चिन्ह से उनको चुनाव लड़ाने का काम किया। अगर उनको भरोसा नहीं होता तो क्यों ऐसा करते? चलिए ठीक है, पीयूष जी भी कुछ कहना चाह रहे थे, पीयूष जी की बात अधूरी रह गई थी। पीयूष जी आपके पास आते हैं। बड़ी देर से ये लड़ाई आप सुन रहे हैं प्रसपा और सपा की, क्योंकि एक तरफ हैं सत्यजीत जी जो कह रहे हैं कि शिवपाल सिंह यादव को तरजीह क्यों नहीं दी, दूसरी तरफ मोनी जी तो घिरे हुए हैं पूरी तरीके से, क्योंकि पूरी तरीके से पार्टी का पक्ष भी रख रहे हैं अखिलेश यादव की तरफ से, तो अब उनसे सवाल तो होंगे ही। लेकिन ऐसे में बीजेपी क्या कहेगी? हम आपकी जगह पवन जी, मैम दोबारा रिपीट कीजिएगा, क्या कहा आपने? बीजेपी इस बीच अपना क्या पक्ष रख रही है जब ये लड़ाई चल रही है, बड़े स्तर पर लड़ाई चल रही है और मोनी जी घिरे हुए हैं, तो क्या बीजेपी अपना पक्ष रखना चाहेगी? पवन जी मतलब बीजेपी का रुख बिल्कुल साफ है अंजलि जी। समाजवादी पार्टी ने कभी अपनी गलती को माना ही नहीं है, स्वीकार ही नहीं किया। अगर अपनी गलती को स्वीकार करते तो दोबारा हारते ना। 38 साल का जो भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड तोड़ा है वो क्यों तोड़ा है? अपने काम पे तो तोड़ा है, सफाई कोई किया है, घोटाले कोई किए, आरोप कोई लगे हैं। इनकी पार्टी पे आज तक आरोप लगे जा रहे हैं, कोई। अच्छा एक बात बताइएगा पवन जी, आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने अपनी गलती कभी नहीं मानी, गलती मानने वाला कौन रहा है अभी तक समाजवादी पार्टी में? सीधे सीधे अखिलेश यादव जी है, पिता नाराज, चाचा नाराज, आजम खान जी। क्या अंजलि जी महंगाई के लिए बीजेपी ने गलती मान ली? अरे भैया बेरोजगारी के लिए बीजेपी ने गलती मान ली? महंगाई पर तो हम चर्चा करेंगे, महंगाई पे भी आ जाएंगे। महंगाई होने के बाद भी यूपी के अंदर तो उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ लोगों को घर दी है। महंगाई होने के बाद भी
पूरे भारत में 100 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, महंगाई होने के बाद भी 21 एयरपोर्ट बन रहे हैं, महंगाई होने के बाद प्रोपेगेंडा है, ये कहीं ऐसा नहीं हुआ। डिबेट को मोड़िए मत, डिबेट जहाँ चल रही है वहीं चलने दी। 700 रेलवे में जंक्शन बनाए गए हैं, महंगाई होने के बाद भी लोगों को महंगाई पे मत आइए, डिबेट पे क्यों नाराज है सब लोग। देखिए पवन जी, यहाँ पर सत्यजीत जी की बात आप सुन लीजिए, और जैसा कि मैंने भी कहा कि आज मुद्दा ये है नहीं, महंगाई पर हम चर्चा कर नहीं रहे हैं, क्योंकि मोहनीश जी चारों तरफ से इस समय घिरे हुए हैं, तो उनका एक काम रहा कि पूरी तरीके से इस चर्चा के रुख को मोड़ दे। वो तो किसी बात को नहीं मानेंगे, वो विपक्ष में, वो ये भी नहीं मानेंगे विपक्ष में, जब वो पक्ष में। मुलायम सिंह यादव कई बार पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नजर आए हैं। पवन जी, मुलायम सिंह यादव कई बार पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नजर आए। संसद में भी उन्होंने 3 साल पहले कहा था कि वो चाहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ही दोबारा से प्रधानमंत्री बने। मैडम, भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ तो पूरा विश्व कर रहा है, अगर वो तारीफ कर रहे हैं तो कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं। यानी कि कमी जनरेशन टू जनरेशन हो रही है। बिल्कुल हो रही है मैडम, कमी सोचना चाहिए। अगर आप काम नहीं करोगे, विकास नहीं करोगे, वही उत्तर प्रदेश है जहाँ 24 में से 20 घंटे बिजली आ रही है, वही उत्तर प्रदेश था 4 घंटे बिजली नहीं आती थी, वही उत्तर प्रदेश है जहाँ पे सड़कें बन रही रोज मैडम। बिजली के हालात सब देख रहे हैं। समझिए, समाजवादी पार्टी जनरेशन की वजह से कमजोर हो रही है। मैडम, समाजवादी पार्टी, नेताजी भी तारीफ कर चुके हैं, नेताजी ने तो वैक्सीन भी पहले ले ली, उसके बाद कहीं जाकर अखिलेश यादव ने वैक्सीन ली। अब बताइएगा, समाजवादी पार्टी को खड़ा करने वाले मुलायम सिंह यादव हैं, यानी कि जो आदरणीय सुखपाल सिंह यादव साथ चले, स्थापना के समय के बड़े मेंबर रहे आजम खान, शिवपाल सिंह यादव, वो क्यों नाराज चल रहे हैं? अब ये बात कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कमी कहीं न कहीं आ रही है। समाजवादी पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है मैडम, दोहरा चरित्र है, कुछ वादे करते हैं, कुछ पूरे करते हैं, कुछ पूरे नहीं करते हैं, घोटालों की फाइलें खुलती चली जाती है, उस चीज पे कभी बात नहीं करेंगे। सिर्फ मैं वही बता रहा हूँ, समाजवादी पार्टी का नाम अखिलेशवादी पार्टी रख देना चाहिए, सिर्फ मैं, अहंकार और मैं, सफाई में बड़े बड़े। तो क्या आपको लग रहा है कि आने वाले समय में अखिलेश अकेले रह जाएंगे समाजवादी पार्टी में? आपके सामने कितने लोगों ने इस्तीफा दिया? अंजलि जी, ये परिवार का झगड़ा है, परिवार आपस में बैठ करके इसको संभाल लेगा। भारतीय जनता पार्टी का कोई इसमें हम लोगों को रोज जरूरत नहीं है राय की। भारतीय जनता पार्टी में नेता वही बन रहे हैं जो अपना परिवार छोड़ करके आ रहे हैं। सच बात तो समाजवादी पार्टी को राय लगेगी ना, वो राय नहीं है, सच है, वो सत्य तो राय आपके यहाँ तो परिवार छोड़ करके जो आ रहा है वो उस पे जा रहा है। परिवार की राजनीति आपके यहाँ कहाँ है? काम किया है, गरीबों के लिए निकल के काम करना पड़ेगा। मेट्रो जहाँ थी साहब वही है, मेट्रो की जाके भी बढ़ी है। उठेंगे तो काम होगा क्या? सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ये बात कही थी। पवन जी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ये बात कही थी कि अखिलेश शायद चाहते नहीं है कि आजम जेल से बाहर आए। ये बात तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं, और इसी बात पर मुहर लगा चुके हैं फजाहत अली खान, जो कि मीडिया प्रभारी रहे आजम खान। अंजलि जी, समाजवादी पार्टी का दायित्व बनता है माननीय मुख्यमंत्री जी को खंडन करें उनकी बात का, लेकिन ये बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी का एक फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा से ज्यादा कुछ भी नहीं है अंजलि जी। प्रोपेगेंडा है, क्योंकि चलिए ठीक है, प्रोपेगेंडा है, चलिए ठीक है, मान लेते हैं, मान लिया जाता है कि ये प्रोपेगेंडा है, ताकि सत्ता केवल इनके हाथ में रहे। जिम्मेदारी क्या थी? चाटते रहे। जिम्मेदारी क्या थी? जल्दी अखिलेश जी मिलने जा रहे हैं। आज भी ईदगाह में अखिलेश जी से मुलाकात हुई, तमाम लोगों ने वहाँ पे उससे नाराजगी का सामना करेंगे अखिलेश यादव? कद्दावर नेता आजम खान, उनके तमाम साथी, दूसरी तरफ उनके खुद के चाचा, जिन्होंने खुद आज ट्वीट करके लिखा है कि उंगली पकड़ के जैसे चलना सिखाया, उसने रौंदने का काम किया। इसका कोई जवाब नहीं है इनके पास कि पार्टी में सब हाल है, दुखद है अंजलि जी। देखिए, समझ सकते हो मोहनीश जी, आज आप पक्ष रखने के लिए बैठे हुए हैं तो मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि इन सवालों का कोई जवाब भी नहीं बचा है शायद। यादव जी का कितना मार्मिक है, जरा उसको गौर से तो सुनिए। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये सारी समस्याएं दूर हो। अंजलि जी, आज ईदगाह में अखिलेश यादव जी से ये सवाल किया गया था, वो जल्द ही माननीय आजम खान जी से जेल में मिलने जा रहे हैं। चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हमें दिखे और दोबारा इस मुद्दे पर भी चर्चा हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
तो अब ये चारों तरफ से देखी जा रही नाराजगी के बीच अखिलेश यादव आखिर क्या रास्ता चुनते हैं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या आजम खान से जेल में मिलने जाएंगे और आजम खान क्या अखिलेश यादव से मिलेंगे? और उसके बाद जो प्रयास करने का दावा किया था अखिलेश यादव ने कि हम प्रयास पूरा करेंगे कि आजम खान की रिहाई हो जाए, तो क्या वो वक्त भी जल्दी देखने को मिलेगा? और दूसरी बात, चाचा की नाराजगी भी क्या अखिलेश यादव जल्द ही दूर कर पाएंगे? अब देखना होगा। चलिए इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।